सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश के पोएम जो कि है द स्नेक ट्राइंग। और इसके जो पोएट हैं वो है WWE रॉस। तो इसमें ये जो WWE लिखा हुआ है इससे हो सकता है कि लड़कों को तो मे बी जल्दी याद हो जाए इस पोएट के नाम। ठीक है कि इस पोएम में कौन इसके पोएट हैं। यहाँ पे ये जो पूरा पोएम है इसके अंदर जो भी पोएटिक डिवाइस है या फिर आप बोल सकते हो लिटरेरी डिवाइस, तो इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे कि आखिर इस पोएम में हमें क्या बताया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा पोएम है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए पहले जो कुछ लाइन्स है मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद इनमें जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको मैं आपको बताऊँगा। इससे होगा ये कि आपको पहले पूरा पोएम समझ में आ जाएगा, उसके बाद पोएम में जो दिए गए हैं पोएटिक डिवाइस वो भी याद हो जाएंगे। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अगर पूछता है कि इस पोएम में कौन सा राइमिंग स्कीम है, तो इसका आंसर है कि इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। इसका मतलब है कि ये पोयम जो है लिखा गया है फ्री वर्स में, फ्री वर्स में, इसलिए इस पोयम में क्या है तो कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। तो ये था एक नंबर का एक छोटा सा मैंने आपको पॉइंट बता दिया। अब देखते हैं कि पोयम में हमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। जो स्नेक है वह ट्राई कर रहा है परसुइंग, परसुइंग का मतलब होता है पीछा करते हुए स्टिक से जो है एस्केप, एस्केप का मतलब हुआ छिपने की, उससे भागने की कोशिश करता है। अब पर्सिंग स्टिक से आप ये भी समझ गए कि यार स्टिक खुद ब खुद तो पीछा नहीं करेगी। इसका मतलब किसी ना किसी व्यक्ति ने जो है स्टिक को पकड़ा हुआ है। हो सकता है वो कोई बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को पढ़ के ये हमें समझ में आया। ये एक पोएटिक डिवाइस है, तो इसको मैं आगे बताऊंगा कौन सा पोएटिक डिवाइस है और इसको अच्छे से बताने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। ठीक है, इसके बाद पोएट कहते हैं विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। जो सांप की बॉडी है वो बहुत पतली और बहुत लंबी होती है, और उसके जो सडन कर्विंग, सडन कर्विंग्स का अर्थ हो गया कि जब सांप रेंगता है तो कर्विंग्स नहीं बन जाते हैं जैसे ऐसे करके। तो ये जो कर्विंग्स हो गया ना, यह बहुत ही सुंदर, मीन्स यहाँ पे कहते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। ये बहुत ही सुंदर, और ग्रेसफुल का अर्थ क्या हुआ कि शानदार है इसके ये शेप्स। तो इन सिंपल यहाँ पे पोएट क्या बताते हैं कि स्नेक है जो कि एक पर्सिंग स्टिक से जो है बचने की कोशिश कर रहा है, और जब वो रेंगता है तो उसका जो पतला और लंबा बॉडी है और उसका जो कर्विंग्स है, मीन्स ये जो उसका बनावट से ये जो कर्विंग हो गया, यह बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शानदार है। इसके साथ जो उसका शेप है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ तक तो हमने इसको समझ लिया कि चलो पोएम में क्या था। अब देखते हैं कि इसके पोएटिक डिवाइस कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस आता है वो है एन्जैम्पमेंट। इसका स्पेलिंग है ENJAMBMENT। अब देखिए, इसको समझने के लिए जब भी कोई सेंटेंस जो है एक लाइन पूरा होने के बाद बिना किसी पॉज के, मीन्स बिना रुके जो है वो सेकेंड लाइन में भी आ जाता है, उसको हम बोलते हैं इंजैम्पमेंट। हो सकता है कि सेकेंड लाइन में बिना रुके वो थर्ड लाइन पहुंच जाए, तब भी वो इंजैम्पमेंट ही होगा। मतलब एटलीस्ट जो है वो एक लाइन से दूसरे लाइन में आना चाहिए बिना रुके। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो सेंटेंस है ये चला चला चला, और पहला लाइन होने के बाद ये सेकेंड लाइन में भी आ गया और यहाँ पे जाके रुकता है, तो ये क्या है, इंजैम्पमेंट है। इधर नीचे आप देखो, यहाँ से फिर एक लाइन स्टार्ट हुआ, चला 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 चला, और फिर ये आधा पे यहाँ पे जाके खत्म हो गया, तो ये भी इंजॉयमेंट हो गया। फिर आधे से एक जो है सेंटेंस स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से जाते 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 ये लास्ट में ये खत्म हो गया, तो ये भी इंजॉयमेंट है। तो आपको इस पूरे पोएम में इंजॉयमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे बेसिक सा था। इसके बाद जो आता है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब आप खुद सोचो, परसुइंग स्टिक, क्या स्टिक खुद जो है सांप का पीछा कर सकता है? तो नहीं। तो यहाँ पे परसुइंग स्टिक क्या दर्शा रहा है? तो परसुइंग स्टिक दर्शा रहा है कि कोई व्यक्ति हो सकता है, वो छोटा बच्चा हो, बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है, वो जो है स्टिक को पकड़े हुए और उससे जो है सांप का वो पीछा कर रहा है, सांप के पीछे जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो परसुइंग स्टिक है ये क्या दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है ट्रांसफर एपिथेट। इसका स्पेलिंग है यहाँ पे TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड, EPITHET, एपिथेट। तो इसमें क्या होता है ना, देखा जाए तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो सकता है, बट मैं आपको बेसिक वे में समझाता हूँ, बहुत सिंपल वे में। अगर मैं लिखता हूँ अ हैप्पी पर्सन, तो मैंने यहाँ पर आपको सिंपली बता दिया कि कोई व्यक्ति जो है बहुत खुश है। ठीक है, बट अगर मैं लिखता हूँ अ हैप्पी डे, तो क्या जो दिन होता है क्या उसके कोई इमोशंस होते हैं? तो नहीं। क्या दिन कभी खुशी या उसका कभी दुख या कभी रोता है? नहीं ना। बट यहाँ पे मैंने लिखा है अ हैप्पी डे। तो इन सिंपल मैंने क्या बताया कि किसी व्यक्ति के लिए उसका दिन अच्छा है,
मीन्स वो व्यक्ति खुश है इसलिए। जैसे कि मान लो कि मैं आज बहुत खुश हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि यार कितना अच्छा दिन है, कितना हैप्पी डे है मेरे लिए। तो ये हो गया हैप्पी डे। क्या दर्शा रहा है? तो ये ऊपर वाली ही बात दर्शा रहा है, बट एक दूसरे बोल सकते हो तरीके से। तो एक सिंपल है, मैंने आपको इसको बताया। वैसे तो इसका जो तरीके से जानने वाला है वो अलग है, बट एक बार और मैं आपको बताता हूँ। एक हो गया आपका अ स्लीपलेस नाइट। अब आप खुद बोलो, क्या रात जो है उसके पास कोई फीलिंग है कि कभी उसको नींद आई कभी नहीं आई? ऐसा नहीं होता है ना। तो ये क्या दर्शा रहा है कि किसी व्यक्ति को उस रात नींद नहीं आ रही है, तो उसके लिए वो क्या है, नाइट स्लीपलेस है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफर एपिथेट। इसको और डिटेल में आप समझ सकते हैं, बट इसके लिए यहाँ तक आपको मतलब काफ़ी है इतना डिटेल। वैसे अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी अलग वीडियो ही बना दूंगा, ठीक है, जो जिसमें पूरा पोएट्री डिवाइसेज होंगे जो आपको आने वाले हैं 9th में। बट अभी के लिए ये मतलब बहुत था आपको समझने के लिए, ठीक है, 9th के हिसाब से। थर्ड यहाँ पे जो आता है वो है इमेजरी, IMAGERY। इसमें क्या है ना कि जब पोएट कोई चीज़ कल्पना करके लिख रहे होते हैं तब ये बोला जाता है कि इमेजरी है। जैसे कि यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि जो सांप है उसकी पतली लंबी बॉडी है, उसकी जो बॉडी है कर्विंग्स देखो, उसके शेप्स देखो कितनी सुंदर और शानदार है। तो ये चीज़ वो इमेजिन करके यहाँ पर लिख रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, तो इमेजनरी हो गया। वैसे ये बहुत ही बेसिक सा है, आई थिंक कि एग्जाम में शायद न भी आए, बट फिर भी बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। इसके बाद जो आता है वो है पर्सोनिफिकेशन, PER पर SONIFI, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग्स को या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि मूव नहीं कर सकती है, ठीक है, उसको हम लोग जो है दे देते हैं इंसानों की काबिलियत, ठीक है, या फिर बोलो कि इंसान की तरफ बना देते हैं, तब हम लोग इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि अ स्प्रिंटिंग ट्री। तो भाई क्या कभी पेड़ दौड़ सकता है? नहीं। यहाँ पे हमने पेड़ को ऐसे बना दिया जैसे मानो कोई इंसान हो, जैसे इंसान दौड़ते हैं ना, उसी तरह हमने बोल दिया स्प्रिंटिंग ट्री। तो इसलिए ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है कि हमने पेड़ में जो है इंसान की काबिलियत डाल दी है। या फिर अगर मैं कहता हूँ कि सूरज जो है उसने अपने दोनों हाथ को फैलाया, ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमने सूरज में जो है इंसानों की चीज़ को काबिलियत को डाल दिया, या फिर बोल सकते हैं इंसान उसको एक तरह से बना दिया। क्योंकि सूरज के पास तो हाथ है नहीं, वो हाथ तो फैला नहीं सकता, मतलब हमने सूरज को ही पर्सोनिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। तो अब इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ किया गया है हिस, इससे जो है ये सांप पर्सोनिफाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस की, तो हम अगर लड़का हो तो लिख बोलते हैं ही, और अगर लड़की हो तो बोलते हैं सी, ठीक है। बट जब भी हम लोग बात करते हैं जानवरों की तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इट। अब ये चीज़ थोड़ा सा आया मतलब मज़ेदार, कि बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो कि इन जानवरों के साथ इट का जो है प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगर वो जानवर आपका पालतू है, आपका प्यारा है, तब आप ही और सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने डॉग पाल कर रखा है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि अपने डॉग को ही या सी से मतलब बोल सकते हो जो भी उसका वो है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ही और सी तो ऐसे तो ह्यूमंस की तरह हो गया, और अगर आपका कोई पालतू नहीं है तो जो दूसरे जानवर हो गए उनके हम साथ क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। हाँ तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे हमने हिस यूज़ करके क्या कर दिया, तो इसको पर्सोनिफाई कर दिया, कि सांपों को क्या किया यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया गया, क्योंकि हिस तो यूज़ होता है ह्यूमंस के लिए। तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। इसके साथ आगे भी आपको बताऊंगा कि पर्सोनिफिकेशन कहाँ पर आया। एंड एक और चीज़ जो कि मेरे ख्याल से ज़रूरी ना भी हो, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही डीप है, बट फिर भी मैं बता देना चाहूँगा। यहाँ पे एक और आता है मेटोनिमी, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव डिवाइस है, और ये यहाँ पर आ रहा है। अब एक तरीके से सोचो, थोड़ा डीप में आप सोचो। यहाँ पे कहा गया है कि पीछा करती हुई छड़ी। अब अगर आप सिंपल ले लो कि आप उसको स्टिक मान लो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप में सोचो तो हो सकता है स्टिक का यहाँ पे अर्थ क्या है, क्रूएल्टी, मतलब क्रूएल नेचर आप कह सकते हो। कि जो इंसान है जब भी देखता है सांप को तो क्रूएल हो जाता है, उसको मारने लग जाता है, चाहे स्टिक छोड़ो पत्थर है किसी भी चीज़ से। तो ये जो क्रूएल्टी हो गया, हो सकता है कि यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा हो स्टिक के माध्यम से, इस वर्ड के माध्यम से। तो ये जो मेटोनिमी होती है ये क्या है, तो ये एक वर्ड से किसी दूसरे वर्ड को दर्शा रही होती है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिक, बट ये दर्शा क्या रही है, तो क्रूएल्टी को दर्शा रही है। ऐसा हो भी सकता है मेरे ख्याल से, अगर आप डीप में पढ़ो तो यही इसका मीनिंग निकलेगा, बट इन सिंपल देखा जाए तो आप इसको एक तरह से स्टिक भी मान सकते हो। बट अगर एग्जाम में आ जाए कि स्टिक जो है वह क्या दर्शाता है, वो कौन सा जो है पॉजिटिव डिवाइस है, तब लिख देना आप मेटोनमी, और क्या दर्शाता है, क्रूएल्टी दर्शाता है।
बट अगर आपको लिख के आता है ये दोनों ही कि परसुइंग स्टिक, तब ये क्या है, तब ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं इसमें लाइएगा। तो ये तो हो गया कुछ यहाँ पर। इसके साथ अगर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये मैंने कुछ पार्ट में बांट दिया था, 3 पार्ट में, तो अब हम लोग इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके आगे पोएट कहते हैं ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। स्ट्रोक का अर्थ हुआ मीन्स प्रहार, मतलब जब भी उसको कोई मार रहा है ना, तो वो एकदम वहाँ से बचने के लिए क्या करता है, तो पानी के ऊपर ग्लाइड मीन्स पानी के ऊपर जो है स्मूथली मूव करते हुए जो है भागने की कोशिश करता है। तो इसी पे कहते हैं पोएट, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स। रीड्स का मतलब हुआ वाटर प्लांट, जैसे जो जलकुंभी होती है, मतलब जैसे कि यहाँ पे ऊपर जो कुछ जलकुंभी होती है, ठीक है, जो पानी के सतह पे रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीड्स, या फिर दूसरे भी जो वाटर प्लांट्स हो गए उसको कहा जाता है। टू हाइड विथआउट हर्ट, तो इसे पोएट कहते हैं कि अरे उसको जाने दो उन वाटर प्लांट्स में, ताकि वो बिना कोई नुकसान के जो है उनमें जाकर छुप सके। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। छोटा है और हरे रंग का है, इसलिए वह क्या है, हार्मलेस है, मीन्स वो कोई भी नुकसान नहीं देगा, यहाँ तक कि बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो यहाँ पे इनका कहने का एक अर्थ हुआ कि वो पॉइजनस नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर पॉइजनस होगा तो छोटा बड़ा भाई बच्चों को नुकसान आराम से पहुँचा देगा। तो अब यहाँ पे अगर पोएट्री डिवाइस की बात करें तो बहुत सिंपल है, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही सब यहाँ पर भी आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहला आ रहा है वो क्या है, वो है इंजैपमेंट। यहाँ पे देखो ये चला 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 और ये यहाँ पे जाकर रुका, फिर यहाँ से एक स्टार्ट हुआ, ये चला और ये यहाँ पे जाकर रुका। तो ये तो बहुत बेसिक सा हो गया भाई इंजॉयमेंट का, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो कौन सा है, तो सेकंड जो आ रहा है उसमें आप देखो पर्सोनिफिकेशन। मैंने आपको बताया भी था इसका, यहाँ पे देखो ही वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, और ये कोई जहाँ पे पालतू तो है नहीं ये स्नेक, तो यहाँ पे ही वर्ड यूज़ कर इसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है। वैसे इट यहाँ पे यूज़ होना चाहिए था क्योंकि एनिमल है तो, बट इसको ही वर्ड यूज़ करके पर्सोनिफाई कर दिया गया है, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पर आता है इमेजरी, इसको मैं लिख देता हूँ IMAGERY, जिसके अंदर इमेजिनेशन किया जाता है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो कुछ इमेजिनेशन करके जो है लिखे हुए हैं, जैसे कि वह जो है ग्लाइड करता है वाटर पर, ठीक है, उसका रीड्स में आके छुप जाता है, तो ये सब इमेजिनेशन करके उन्होंने लिखा है। तो ये कौन सा पोएट डिवाइस है, इमेजरी। अब यहाँ पे जो आता है वो है एलिट्रेशन। ये थोड़ा आपके लिए नया होगा, मैं लिख देता हूँ इसका स्पेलिंग ALLITERATION। इसमें क्या है ना कि जब थोड़ा आसपास, अब ऐसा नहीं कि एक वर्ड यहाँ पर हो एक वर्ड लास्ट में हो, ऐसा नहीं, थोड़ा आसपास जैसे हो, जैसे यहाँ पर हो गया यहाँ पर हो गया, इस तरीके से कुछ जो थोड़े आसपास वाले वर्ड हैं, जब उन वर्ड का पहला लेटर जो है वह जो है कॉन्सोनेंट साउंड निकालता है, ठीक है, और रिपीट होता है, मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जब आते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। जैसे कि इस पूरे में देखो ही इज़ हार्मलेस, ये जो वर्ड हो गया, इसका आई का जो लेटर है वो क्या है, HH है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है वो क्या बताता है, एलिट्रेशन को। तो इस पूरे पोएम के अंदर आई थिंक यही एक एलिट्रेशन है, आगे वैसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पास में भी है, ठीक है, और यहाँ पर ही इज़ हार्मलेस हो गया, ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। इसके साथ अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो यहाँ पे देखो इन तीनों वर्ड जो है आसपास में, और इनके आगे क्या है, तो डी वर्ड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। इसी तरह इसका अगर मैं दूँ कि ही सॉ अ स्पाइडर एंड स्नेक ऑन द सेल्फ, तो यहाँ पर जो है एस देख सकते हो कितनी बार जो है रिपीट हो रहा है, तो एस जो यहाँ पे साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट। तो ये हो गया यहाँ पर एलिट्रेशन भी। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं सिर्फ ही की बात करूँ तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, बट अगर मैं बात करूँ ही इज़ हार्मलेस की, तो यहाँ पर क्या है, ये एलिट्रेशन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ही अगर आता है तो पर्सोनिफिकेशन, और ही इज़ हार्मलेस पूरा का पूछता है तो इसके अंदर एलिट्रेशन है। इसके साथ एक छोटा सा बात और, कि इन्होंने कहा कि स्मॉल एंड ग्रीन जो स्नेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं यहाँ तक बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देखो हो सकता है कि ज़्यादातर जो स्मॉल एंड ग्रीन स्नेक हैं वो पॉइजनस ना हो, बट ऐसा नहीं कि सभी पॉइजनस ना हो, जैसे कि ग्रीन माम्बा हो गया वो पॉइजनस होता है। तो इसी तरह हो सकता है कि कुछ ग्रीन स्नेक पॉइजनस भी हो, इसलिए अब ऐसा ना कि आप ग्रीन स्नेक को देखिए तो उसके पीछे पड़ जाए कि उसका पूंछ पकड़ना है, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसे ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि कुछ ग्रीन स्नेक पॉइजनस हो। इसके बाद पोएट कहते हैं अलॉन्ग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जॉर्ब्ड, वह जो है सैंड पे पड़ा रहता है जब तक जो है उसको कोई ऑब्जॉर्ब ना कर ले, मतलब देख ना ले, एंड चेस्ट अवे, और उसको भगाने ना लग जाए। जैसे ही कोई उसको भगाता है तो वो क्या करता है, तो एंड नाउ ही वेनिसेस, वेनिसेस मतलब गायब हो जाना,
मतलब एकदम तेजी में जो है वो गायब हो जाता है। इन द रिपल्स अमॉन्ग द ग्रीन स्लिम रेड्स। रिपल्स का अर्थ हो गया कि पानी के ऊपर जो है वे भी मूवमेंट बहुत थोड़ा देर के लिए, जैसे ग्लाइड हो गया कि वो स्मूथली पानी पे मूव कर रहा है, लेकिन रिपल का अर्थ हुआ कि एकदम थोड़ा देर के लिए जो है जल्दी वो मूव करता है पानी के ऊपर और एकदम से गायब हो जा रहा है। और गायब कहाँ हो रहा है, तो इन द ग्रीन स्लिम रीड्स। ग्रीन क्या हो गया, मतलब हरा, स्लिम मतलब पतला, और रीड्स मतलब जो पानी वाले जो वाटर प्लांट्स हो गए जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब सिंपल वाटर प्लांट को, उसमें जाके छुप जाता है। मतलब जैसे ही उसको कोई भगाता है सैंड पर से, तो एकदम तेजी में जो है पानी के ऊपर से ग्रीन स्लिम रीड्स में जो पानी के जो हरे रंग के जो वाटर प्लांट्स हो गए उसमें जाकर छुप जाता है। तो ये था पूरा इस पोएम में। अगर यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ वापस से पॉजिटिव डिवाइस, वैसे आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले आ रहा है इंजेबमेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे ये कंटिन्यू हो रहा है हो रहा है हो रहा है और यहाँ पे जाकर रुक रहा है। इसके बाद आप भी आगे देख सकते हो। इसके बाद क्या आ रहा है, तो इसके बाद आ रहा है पर्सोनिफिकेशन। जिसका ध्यान नहीं गया उसका ध्यान यहाँ पर मैं ला दूँ। देखो यहाँ पे ही वर्ड यूज़ किया गया है। एंड एट लास्ट यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, तो इमेजनरी, क्योंकि ये सारी बातें कि वो जो है पानी के ऊपर से जो एकदम तेजी में वैनिश हो जा रहा है, ये सब क्या है, तो इमेजनरी है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव डिवाइस हो गया। तो बहुत ही आसान सा कुछ पॉजिटिव डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये सब आपको याद हो गया होगा पूरा। तो आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और जो मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था पूरा इस पोएम के अंदर। अब जो है इसके जो पोएट हैं उनका नाम वापस से याद कर देना, ठीक है, ये रहा। तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके अंदर।